टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सेकंड ग्रेड टीचर जीके क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है महासागरीय धाराएं, जहां से एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी इसमें हमने शामिल किए हैं। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। जितने विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। वर्ल्ड जितना भी टॉपिक हम सारी क्लियर करेंगे। हमने इससे पहले महासागरीय जो महासागर है उनके बारे में डिटेल से 2 वीडियो में बातें कर ली है, जहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा और महासागरीय जल धाराओं से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। महासागर में जल धाराओं के बनने का कारण क्या है, यानी मेन जो मुद्दा है वो क्या है। महासागर में जल धाराएं जो है किस कारण बनती है, इसमें विशेषता पूछी जाएगी। वायुदाब, हवाएं, पृथ्वी का भ्रमीकरण और गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय व उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायुदाब से भी जो है जल धाराओं का बढ़ने का कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण काल, भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। इसके अलावा आपसे पूछ ले तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको दे दिया जाए लवणता, घनत्व। तो ये सब क्या है, सब के सब जो है जल धाराओं बनने के कारण बनते हैं। वर्षा हो गई और तापमान आ गया, और तो ये क्या है महासागर के उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। वाष्प उत्सर्जन भी ऑप्शन में डाला जा सकता है, पवने भी डाला जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पृथ्वी की घूर्णन गति आ गई इसके अंदर, भूमध्य रेखीय ध्रुवीय प्रदेशों का आसमान तापमान आ गया, उपयुक्त सभी। तो ये सारे क्या है महासागरीय जल धाराओं के बनने का कारण है। अब पूछा जाए कि महासागर की जल धाराएं किसे कहते हैं। कि महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में प्रभावित होना क्या कहलाता है, महासागर की जल धाराएं जो जल कहलाता है, ठीक है। और जो किस पर निर्धारित होता है, ये कोरोलियस बल होता है। जो कोरोलियस बल के आधार पर ये निर्धारित दिशा की जाती है महासागर जल धाराओं की। तो ये आपको याद रखना है, तो किस बल पर की जाती है, तो कोरोलियस बल के जो है इसके अंदर निर्धारित की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन कारक, तो ये हो जाएंगे सारे। अगर आपसे पूछ ले कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा लवणता। ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो सर्वाधिक जो प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन सा होगा, लवणता। लवणता के कारण जो है उत्पत्ति के कारण प्रमुख बनता है। लेकिन आपसे इस प्रकार ऑप्शन दिया जाए तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, लेकिन सर्वाधिक जो है प्रमुख उत्तरदायी पूछे तो लवणता होगा इसका आंसर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जल धाराएं यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से लोकप्रिय है। तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए कौन सी धाराएं जो है यूरोप के गर्म कम्बल के लिए लोकप्रिय है, तो ये है गल्फ स्ट्रीम की धारा। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम की धारा। और ये किस से प्रभावित होती है? ये पश्चिमी पवनों के कारण चलती है। ये किस से चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक स्थायी पवन होती है गल्फ स्ट्रीम, जो क्या है पछुआ पवनों के कारण चलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी दिशा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए कि क्रिसमस की बच्चे की धारा किसे कहा जाता है, तो ये इसी को कहा जाता है। किसको? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अल नीनो जलधारा। किसको कहा जाता है? अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है। ये एग्जाम में जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एग्जाम में छप भी सकता है। तो ये आपको याद रखना है, क्रिसमस की धारा किसे कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है इसको, ठीक है, एल नीनो जलधारा। आगे बात करेंगे 4 नंबर। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो की धारा। किसको? क्यूरोसियो की धारा, जिसे क्या कहा जाता है? काली धारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हमबोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? हमबोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पेरू की जलधारा को क्या है? हमबोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? सबसे तेज, तो सबसे तेज जो जलधारा है वो कौन सी है? वो हो जाएगी क्यूरेल जलधारा, सबसे तेज बहने वाली महासागरीय में से एक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं टॉपिक, और इन क्वेश्चनों के आप उत्तर बताने से पहले जवाब दोगे तो आपको आपकी और तैयारी हो जाएगी। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर आती है? तो आपको पता है कि ये है भूमध्य सागर। जितनी भी गर्म जलधाराएं हैं वो क्या है, किस ओर जाती है? जो समुद्र की गर्म जलधाराएं हैं वो किस ओर जाती है? वो जाती है ध्रुवों की ओर। देखिए, भूमध्य सागर की जितनी भी हवाएं हैं वो कहाँ पे जाएगी? ध्रुवों की ओर जाएगी। ये यहाँ पे ध्रुव है तो इसी ओर जाएगी, और देखिए यहाँ पे इधर जाएगी। और जो जितनी भी ठंडी धाराएं हैं वो कहाँ पर जाएगी? ध्रुवों से निकलेगी और भूमध्य सागर की ओर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तापमान समान रहता है भूमध्य रेखा की ओर, तो ये आपको याद रखना है। और उष्ण जो है कटिबंध क्षेत्र होता है, इसलिए तापमान अधिक होता है, यहाँ से हवाएं उठती है और बाहर निकलती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है? क्या होती है? समुद्री जलधारा प्रभावित होती है, तो यह है सारगेसो सागर। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो सारसेगो के बाहर सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमबोल्ट धारा। हमबोल्ट धारा जिसे कहते हैं पेरू की धारा, जो है क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ये आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है? गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है मेक्सिको की खाड़ी में। कहाँ पे? मेक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम की धारा की उत्पत्ति होती है। ये आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये होती है पेरू के तट से जो है एल नीनो धारा जो है प्रकट होती है। आगे बात करेंगे। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अपवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? चिली और पेरू के तट से जो दूर शीत जल के प्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमबोल्ट की धारा। क्या कहलाती है? हमबोल्ट की धारा, जिसे पेरू की धारा कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बात करेंगे 13 नंबर। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्राय कुहरे से घिरा रहता है। इसका कारण क्या है? इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री धारा बहती है। इसके निकट से लेब्राडोर नामक ठंडी समुद्री धारा बहती है। इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके निकट से किसका पूछा है? न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग है जो वो क्या है? कुहरे से घिरा रहता है। किसके कारण? क्योंकि इसके निकट से क्या है? गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म और लेब्राडोर नामक ठंडी धारा जो है मेल होता है, जिसके कारण ये कोहरा बनता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म और लेब्राडोर नामक ठंडी धाराओं से। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? आपको पता है कि एस आकृति का महासागर है। अटलांटिक महासागर में कौन सी नहीं पाई जाती है? गल्फ स्ट्रीम है, ब्राज़ील धारा है, पेरू की है, कैनरी धारा है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू की धारा जो है अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, ब्राज़ील धारा पाई जाती है, और कैनरी की धारा अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पेरू की धारा आपको याद रखना है। ये पेरू की धारा से बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पेरू की धारा कहाँ से निकलती है? जो हमारा ये दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र है, इस प्रकार।
तो ये यहाँ से निकलती है इस प्रकार से, इस प्रकार जाती है, ध्रुवों से निकलती है, इस प्रकार जाती है। तो ये जो है अटलांटिक महासागर में नहीं जाएगी, ये कहाँ पे आ जाएगी, प्रशांत महासागर के अंदर आ जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, महासागर की जल धाराओं का एक और असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती है, जल को समान रूप से बांटती है, जल को स्थिर रखती है, मछलियों को बाहर लेकर जाती है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको विशेषता के तौर पर दिए जाएंगे जो मैं लेकर आया हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, ये जल को साफ रखती है। ये महासागर की जल धाराओं का एक असर होता है, असर होता है जो क्या है, साफ रखती है, जल को साफ रखती है। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जल धाराएं हैं। इसमें आप बताना है कि गर्म कौन सी है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें गर्म हो जाएगी, एक तो गल्फ स्ट्रीम अभी हमने बात की थी गर्म है, मोजाम्बिक की गर्म है और ब्राज़ील की गर्म धारा है। ये तीनों क्या है, गर्म धारा है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। गल्फ स्ट्रीम की, मोजाम्बिक की गर्म धारा और ब्राज़ील की गर्म धारा जो कि भूमध्य रेखा से निकलती है। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, अनेक छोटी नदियां समुद्र में गिरती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अनेक छोटी नदियां क्या है, समुद्र में गिरती है। वहाँ ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। पछुआ हवाएं दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो इसका मुख्य कारण तो आपको पता ही है, सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या है, उत्तरी अंध महासागरीय जो है उसकी गर्म जलधाराएं नॉर्वे से होकर गुजरती है। इसके कारण वहाँ से क्या है, बर्फ नहीं जमती है। आगे बात करेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। रेनेल धारा, इरमिंजर धारा, केनारी धारा, कैलिफोर्निया धारा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। और तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया की धारा जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो कैलिफोर्निया की धारा जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कहाँ पर बहती है, ये बहती है उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में बहती है। ये इस प्रकार आती है यहाँ से, ठीक है। आगे बात करेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधाराओं का संबंध अल नीनो से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अल नीनो से है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा यानी पेरू की धारा से। किसका संबंध है, पेरू की धारा से है, ठीक है। पेरू की धारा से संबंध है इसका अल नीनो से। आगे बात करेंगे 20 नंबर, किस महाद्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो इसका आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है द्वीप है, जिसके कारण क्या है, अगुलहास जो जलधारा है वो कितने भागों में, 2 भागों में बैठ जाती है। ये आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि मेडागास्कर जो महाद्वीप है वो किस महासागर में है, ठीक है। इसका जवाब कॉन्वेक्शन देना है। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ये आपको याद रखना है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है, एक दूसरे से मिलती है। कहाँ पे मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूछा गया एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती है दोनों। कहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के जो उत्तरी पूर्वी तट है वहाँ पे मिलती है दोनों। कौन सी, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, ठीक है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। तो ये इसमें देखिए क्यूरोसिवा, गल्फ स्ट्रीम, रेनेल और लेब्राडोर। तो इसका आंसर हो जाएगा लेब्राडोर की, क्या अभी मैंने बात की थी, ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म है, क्यूरोसिवा की गर्म और रेनेल की गर्म जलधारा है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे और ऊपर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमें ऊपर से जो है ठंडी जलधारा कहाँ पे बहती है और किस दिशा में जाती है, भूमध्य सागर की गर्म है या ठंडी है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। देखिए फिर आ गया बेंगुला, क्यूरोसिवा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील। तो इसमें आपको बताना है कि ठंडी जलधारा कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा बेंगुला की ठंडी जलधारा है, क्यूरोसिवा की गर्म है, गल्फ स्ट्रीम की मैंने बताया गर्म है और ब्राज़ील की क्या है, गर्म जलधारा है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भूमध्य सागर से निकलती है सभी की सभी।
आगे बात करेंगे, जो ये क्यूरोसूर्य धावा है ये तो यहाँ से निकलती है, ये देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर है, तो ये यहाँ से इस प्रकार ये तट है जापान का, और यहाँ से निकल कर ये इधर जाती है, तो ये कौन सी होगी, गर्म जलधारा हो गई। तो ये आपको याद रखना है। और ये जापान में जाकर जो है वहाँ पे उस बर्फ़ को पिघला देती है, और वहाँ का पानी जो है वो पिघल जाता है, और वहाँ से जापान को बाढ़ आती है। तो ये इसका ही कारण है ये सब, जिसे काली धारा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जल धारा है? तो फिर आ गया पेरुवियन धारा, केनारी धारा, बेंगुला की धारा और ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील तो गर्म है ही, ये देखिए इसमें ब्राज़ील आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील की क्या है, गर्म जल धारा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। केनारी की ठंडी है, केनारी क्या है, ठंडी है। बेंगुला क्या है, ठंडी है। पेरुवियन क्या है, ठंडी है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपको स्पष्ट ध्यान रखना नहीं है का, क्योंकि हम जल्दी से देखते नहीं है क्वेश्चन को और ज़्यादा उत्तर कर देते हैं। तो फोकलैंड धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, कैलिफोर्निया धारा, अगुलहास धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अगुलहास की क्या है, ये ठंडी जलधारा नहीं है, ये क्या है, गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया की जो धारा है वो ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये कहाँ से आती है, ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के जस्ट इस दिशा से आती है, यानी उत्तरी ध्रुवों से आती है ये। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये भी ठंडी जलधारा है। फोकलैंड की क्या है, ठंडी जलधारा है। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा क्या है? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर, आपने देखा है इस प्रकार अफ्रीका है, इस प्रकार अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो दक्षिण पश्चिम तट है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्वी उत्तर है, तो पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? बेंगुला, हम्बोल्ट, केनारी हेम्बोल्ट, ये तो पेरू की धारा, ये तो नहीं होगी। केनारी, मोजाम्बिक जलधारा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बहती है, बेंगुला की जलधारा जो है यहाँ पे बहती है, ये आपको याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं देती है, वो है केनारी की धारा, केनारी की ठंडी जलधारा नहीं देती है। आगे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, यानी ठंडी समुद्री धारा है? ब्राज़ील की, गल्फ स्ट्रीम की तो गर्म है, क्यूरोसूर्य की गर्म है, हम्बोल्ट पेरू की धारा, तो ये आपको बताना है कि कौन सी है, ये ठंडी है। ब्राज़ील की धारा कौन सी है? अब इसका आंसर हो जाएगा डी, हम्बोल्ट की धारा जो है शीत है। आपको पता है ये कहाँ से आती है, उत्तरी ध्रुवों से आती है, और ये दक्षिण अमेरिका के जस्ट पास में से निकल जाती है। आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए, ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा जिसे पेरू की धारा कहा जाता है उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास धारा हिंद महासागर। देखिए ये गल्फ स्ट्रीम तो कहाँ पे है, और ये हम्बोल्ट की धारा ये तो है उत्तरी प्रशांत महासागर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर जो है इसका सुमेल नहीं है। ठीक है, ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, कहाँ पे है, पश्चिम प्रशांत महासागर है, ये आपको रखना है, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका के जस्ट जो है नीचे से पश्चिम साइड से गुजरती है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में आ जाएगा। आगे बात करेंगे, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में इस कारकों में कौन सा एक उत्तरदायी कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। आपको पता है कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। आगे बात करेंगे, बेंगुला धारा है गर्म महासागरीय धारा, तीव्र गर्म महासागरीय धारा, ठंडी महासागरीय धारा, और इनमें से कोई नहीं। तो बेंगुला धारा है तो क्या ठंडी महासागरीय धारा है। आगे बात करेंगे, रेनेल जल धारा किस महासागर की जल धारा है? रेनेल जल धारा है जो किस महासागर की जल धारा है? तो ये आपको याद रखना है, अटलांटिक महासागर की रेनेल जल धारा है। आगे बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, गर्म है? इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उष्ण है, गर्म है, शुष्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की जो जल धारा है वो क्या है, गर्म है। ठीक है, आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? क्यूराइल जल धारा हिंद महासागर,
किनारी जलधारा प्रशांत महासागर, ब्राजील जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, क्यूरोसिरा जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये आपको सम्मिलित करना है, इसमें कौन सा सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरोसिरा की जलधारा कहाँ पे है, उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर है। ठीक है, क्यूरोसिरा धारा उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। गर्म सागरीय धारा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बेंगुला, पीरू की धारा। पीरू की ठंडी आपको पता है, और देखिए इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, जो क्या है, गर्म सागरीय धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा क्या है, गर्म सागरीय धारा है, क्योंकि ये जो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे भूमध्य सागर होती है, यहाँ से निकलती है, इस प्रकार जाती है, ये भूमध्य सागर से निकलती और जाती है। एक आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि एक तो पूछा जाता है उत्तरी विषुवत, पूर्वी विषुवत और प्रति विषुवत। तो देखिए ये भूमध्य सागर है, जो उत्तरी विषुवत है वो तो इस प्रकार निकलती है, इस प्रकार, और ये तो हो गई उत्तरी विषुवत, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगर आपसे पूछ ले पूर्वी विषुवत, तो ये इस प्रकार निकलेगी, ये कौन सी होगी, पूर्वी विषुवत। और आपसे पूछ ले कि प्रति विषुवत, तो ये समांतर चलती है, भूमध्य सागर की क्या है, समांतर चलती है, कौन सी, प्रति विषुवत रेखा। तो ये तीनों आपको याद रखना है, किसी प्रकार विशेषता के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। और भारत में जो मानसून की उत्पत्ति का कारण किसके कारण होता है, एल नीनो धारा होती है। एल नीनो धारा के कारण क्या है, जो है होती है, एल नीनो धारा के दो भाग है, एल नीनो और ला नीनो। यानी ला नीनो के कारण जो है भारत के अंदर वर्षा होती है, ये आपको एग्जाम में याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोषण महासागरीय जलधारा है। क्या है कि निम्न में से कौन सी एक जलधारा कोषण महासागरीय जलधारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुरेशिया जलधारा, जो है कोषण जलधारा है। तो आज के जितने भी 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार आपको जो विद्यार्थी देख रहे हैं, तो कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी जवाब दें, ताकि आपको क्वेश्चन याद हो सके। जब आप लिखोगे क्वेश्चन को तो अपने आप याद हो जाएगा, और इसका रिवीजन करना अच्छे से। यहाँ से जो है विश्व के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये फ्री के नंबर है। अगर आप अभी एक मंथ पढ़ा है, क्योंकि आज 10 तारीख है, तो ये 20 और 10 30 और 17 को एग्ज़ाम है, तो एक महीने के ऊपर जो है आपके पास टाइम पड़ा है। तो जितने विद्यार्थी है वो तैयारी करते रहें, अच्छे से इन टॉपिकों को जरूर निकालें। यही जो है एग्ज़ाम के, आपको पता है कि एग्ज़ाम के अंदर 40% लेने हैं, तो इसलिए हमें प्रत्येक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान जीके तो हम प्रत्येक विद्यार्थी कर देता है, करंट भी पढ़ना पड़ेगा। और करंट के लिए आपको पता है नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक हमारे ऊपर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे पहले हमने नानक क्लासेस की जो है तथ्य के साथ बुक उपलब्ध कराई थी, लेकिन अब नवीनतम बुक आ चुकी है, जो कि बहुत ही मोस्ट है, वनपाल के लिए बहुत मोस्ट है। लेकिन ये यहाँ से सीधे के सीधे इस बुक में से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए, अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं तो करंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ये आपके बहुत अच्छे। अगर आपसे 20 में से 10 क्वेश्चनों में से 8 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और नानक क्लासेस क्रोनोलॉजी अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, यानी डेली आपको क्या है, रूटीन बनाना है, डेली उसके 2 पेज 3 पेज पढ़ने हैं तो पढ़ नहीं है, मंथ के अंदर दोनों क्रोनोलॉजी आपको निकालनी है। उसके बाद ऑप्शन टाइप जो है आपको करने हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।